करोड़ों सनातनियों की आस्था का परम केंद्र केदारनाथ सोना चोरी को लेकर विवादों में है। आरोप लगाया जा रहा है कि केदारनाथ के गर्भगृह में लगा 1.25 अरब का सोना गायब कर दिया गया है। सोना चुराकर पीतल और तांबा लगा दिया गया है। सोना चोरी का आरोप खुद पुजारियों ने लगाया है। रात के अंधेरे में गर्भगृह में कुछ लोगों के घुसते हुए कैमरे में तस्वीरें कैद हुईं। उनके सामान की तलाशी में गोल्ड पॉलिश और कुछ केमिकल की बोतलें मिली। केदारनाथ के गर्भगृह का आखिरी सच क्या है? क्या 2022 में 14 किलो सोने से बाबा केदार के गर्भगृह की जो स्वर्ण सज्जा की गई थी वो एक छलावा था? सोने के नाम पर पीतल और तांबे पर सोने का पानी फेर दिया गया। क्या सिर्फ सियासत चमकाने के लिए केदारनाथ में विवादों का पिटारा खोला गया है? क्या है पूरी सच्चाई? इन्वेस्टिगेशन इस रिपोर्ट में देखिए। बाबा केदारनाथ के गर्भगृह का सोना क्या चोरी हुआ? क्या सोने को गायब कर पीतल लगा दिया गया? क्या असली सोने की जगह तांबे पर गोल्ड पॉलिश कर दी गई? इन सवालों ने बाबा केदार के करोड़ों भक्तों के मन में आशंका पैदा कर दी है। इंडिया टीवी इस आशंका को आज जड़ से खत्म करेगा और हर शंका का समाधान करेगा। ये वीडियो बाबा केदार के गर्भगृह का है, जिसमें एक नमकीन के पैकेट को खोला जा रहा है। खोलने वाले का चेहरा बहुत साफ नहीं है, लेकिन बातों से यही लग रहा है कि वो मंदिर के पुजारी हैं। सामान है बस इसका सामान होता है। पैकेट के भीतर से कुछ डिब्बे निकालते हैं, जिनमें गोल्ड पॉलिश और एक केमिकल है। एक डिब्बे में सोने की तरह चमकती हुई स्क्रू जैसी कीलें हैं। इसके अलावा एक डिब्बे में केमिकल, जिसका इस्तेमाल सोने की छड़ों को गलाने में किया जाता है। सोने की पॉलिश है भाई, सोने की नहीं, कील सोने की नहीं है। ये तो मिलाना पड़ता है ना उसमें, तभी तो गलेगा। इसी वीडियो के बाद सोशल मीडिया में हंगामा हो गया और कहा जाने लगा कि केदारनाथ के गर्भगृह में लगा 1.25 अरब का सोना पीतल से बदल दिया गया है। गर्भगृह में पेंट के डिब्बों के साथ मिली कूचियों को प्रमाण के तौर पर पेश किया जाने लगा कि पीतल पर गोल्ड की पेंट मार दी गई और असली सोना गायब कर दिया गया। लेकिन सच्चाई क्या है, हम बताते हैं। करीब 7 महीने पहले मुंबई के एक कारोबारी ने बाबा केदार के गर्भगृह को सोने से सजाने की इच्छा जाहिर की थी। बीकेटीसी यानी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने मंदिर समिति की बैठक बुलाई, जिसमें राज्य सरकार और एएसआई के मेंबर शामिल हुए। उसके बाद दानदाता को गर्भगृह को सोने से सजाने की अनुमति दे दी गई। दानदाता ने अपने कारीगर भेजकर मंदिर समिति और एएसआई की मौजूदगी में गर्भगृह में सोने की सज्जा कराई। गर्भगृह की दीवारों और झलेरी को सोने से सजाया गया, लेकिन 7 महीने में जल चढ़ाने और भक्तों के आने की वजह से गर्भगृह में लगी झलेरी की चमक फीकी पड़ गई। इसी को देखकर मंदिर के वरिष्ठ पुजारी संतोष त्रिवेदी, जो 4 धाम महापंचायत के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया में डालकर 1.25 अरब गोल्ड घोटाले का आरोप केदारनाथ मंदिर समिति पर लगाया। केदारनाथ के गर्भगृह में 14 महीनों पहले भगवान के गर्भगृह में सोना लगाया गया, लेकिन कुछ महीनों बाद आज जब अंदर गया तो सोना पे पीतल में बदल गया। आखिरकार क्यों सोने की जांच नहीं हुई? कौन इसके अधिकारी, कौन जिम्मेदार है? और 1000 नहीं, 1 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 1.25 अरब रुपया का गमन केदारनाथ में सोने के नाम पर यहाँ केदारनाथ में हो गया है। कौन अधिकारी इसके जिम्मेदार है? कौन मंदिर समिति इसके जिम्मेदार है? कौन इसके जजमान की भावनाओं के साथ 1.25 अरब रुपए का बहुत बड़ा घोटाला केदारनाथ में हुआ है। आज जब जो सोना 1.25 अरब रुपए का जो बता रहे थे, वो सोना आज जो है पीतल में बदल गया है। इतनी बड़ी ठगी, इतने बड़े कौन है ये राज्य, इतने बड़े गर्भगृह में कौन ने इसने किया? इनके विरुद्ध तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। संतोष त्रिवेदी के आरोपों में कितना दम है, आइए इसे समझते हैं। केदारनाथ धाम के पुजारी संतोष त्रिवेदी ने वायरल वीडियो में जो 1.25 अरब गोल्ड घोटाले के आरोप लगाए हैं वो तथ्यहीन है। दानदाता ने सिर्फ 23 किलो सोना दान दिया था, जिसकी कीमत करीब
14.38 करोड़ है। अब संतोष त्रिवेदी के दूसरे आरोप की पड़ताल करते हैं कि अगर केदारनाथ में दानदाता ने सोना लगाया था तो 7 महीने में उसकी चमक क्यों फीकी पड़ गई। 7 महीने पहले गर्भगृह की दीवारों और झलेरी पर सोना लगाया गया था। दीवारों पर लगे सोने की चमक जस की तस है और झलेरी जहां पुजारी और भक्त पूजा पाठ के लिए जाते हैं उसकी चमक फीकी पड़ी है। ऐसा लोगों के आने जाने और बाबा भोलेनाथ को चढ़ाए जाने वाले जल पड़ने से हुआ है। अब उसी झलेरी की पॉलिश दानदाता फिर करा रहे हैं। यहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग है। शिवलिंग के चारों तरफ सोने की पट्टियां लगी हुई हैं जिनको जलेरी बोलते हैं। उन जलेरी में क्योंकि पिछले वर्ष वो जल्दबाजी में ये सारा कार्य हुआ था तो उस जलेरी के ऊपर में एक्रिलिक की ट्रांसपेरेंट एक सीट लगनी थी जिससे कि वो सोने को नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन क्या हुआ कि वो जल्दबाजी के कारण से उस समय नहीं हो पाया था और वहां पर उस जलेरी में जो हमारे वेद पाठी हैं वो बैठते हैं चौकी लेकर के। उसके अलावा वहां पर दान पात्र भी रखा रहता है। जो श्रद्धालु आते हैं वहां पर पानी चढ़ाने के लिए लोटा भी रखते हैं, थाली भी रखते हैं। तो उसके रगड़ के कारण से वो लगातार, और उसके अलावा लोग वहां पर खड़ा होकर के भी वहां पर जल चढ़ाते हैं, तो उस कारण से वो सोना घिस गया था। लेकिन जैसे ही हमारे संज्ञान में ये बात आई, हमने तत्काल जो डोनर्स थे उनसे संपर्क स्थापित किया और उन्होंने अपनी टीम भेज करके उसको फिर से वहां पर जो पॉलिश जो बर्क उसका बर्क था, सोने का बर्क था, वो उतर गया था, उसको दोबारा उन्होंने चढ़ाया है और उसके अलावा उस पर एक्रिलिक की एक ट्रांसपेरेंट सीट लगा दी है ताकि भविष्य में उसको किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। लेकिन केदारनाथ में गोल्ड स्कैम का वीडियो वायरल करने वाले पुजारी संतोष त्रिवेदी आरोप लगा रहे हैं कि रात में गोल्ड पॉलिश क्यों की जा रही है, दाल में कुछ तो काला है। आज सुबह में जब हमारे तीर्थ पुरोहित वहाँ गए, वहाँ देखा कि सारा सोने की पॉलिश वहाँ पे हो रही है। जब सोना था तो सोने की पॉलिश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब कट्टे के अंदर देखा, धोती के नीचे छुपाई हुई सारी चीज़ें थी, पॉलिश थी उसके अंदर। वो वीडियो में तमाम बोल भी रहे हैं और जो कील है उन पर भी सोने की पॉलिश वहाँ पे जो कारीगर है वो बोल रहे हैं। जैसे ही धोती कट्टे के अंदर धोती निकाली, उसके अंदर सारा केमिकल और सारा वहाँ जो है सोने की पॉलिश निकली और अब जाके वहाँ चोरी छिपे। जब सारी बात सत्य है, आपने प्रेस नोट जारी कर दिया है, सारी चीज़ सत्य है, तो फिर भी आप चोरी से क्यों काम कर रहे हैं? परातत्व को क्यों नहीं पूछ रहे? वहाँ के तीर्थ पुरोहितों को क्यों नहीं बता रहे हैं? चोरी छिपे काम करने की आवश्यकता क्यों आपको करनी पड़ रही है? सब लोगों के सामने एक बार सच्चाई आनी चाहिए, कितना सोना है कितना नहीं है, उसके बाद ही आगे का कार्य होना चाहिए। ये बहुत बड़ा जाँच का विषय है। ओम नमः शिवाय, जय श्री केदार। दरअसल पूरा विवाद मंदिरों में सोने के वर्क को लेकर समझ नहीं होने की वजह से पैदा हुआ है। मंदिरों में जब सोने का काम किया जाता है तो सोने के साथ पीतल और तांबा भी इस्तेमाल किया जाता है। केदारनाथ धाम में भी दानदाता ने गर्भगृह में सोने का काम कराया तो करीब 1 क्विंटल तांबा इस्तेमाल किया गया, जिसकी कीमत 29 लाख रुपए है। गर्भगृह में तांबे के ऊपर ही सोने की परत चढ़ाई गई, जिसे पुजारी लोग सोना सोना चिल्लाकर हंगामा खड़ा कर रहे हैं। आजकल श्री केदारनाथ धाम में जो सोने का प्रकरण चल रहा है, उस विषय पे जो दानी दाता है उनकी भावनाओं को भी कहीं भी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। जो हमें ज्ञात था कि वो सोने की प्लेटें हैं, लेकिन इस बार घिसने की वजह से पता चला कि वो तांबे की प्लेटें हैं। ये थोड़ा जांच का विषय भी है और कोई एक्सपर्ट आना चाहिए उस पर और जांच होनी चाहिए। किसी की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और धाम की भी बदनामी नहीं होनी चाहिए। जय बाबा केदार, हर हर महादेव। आरोप लगाने वालों को बीकेटीसी ने जवाब दिया है कि अगर दानदाता की मंशा गलत होती तो वो टैक्स बचाने के लिए ATG का सर्टिफिकेट मांगते, लेकिन उन्होंने नहीं मांगा। दूसरी बात, अगर उन्हें दानी कहलाने का शौक होता तो अपना नाम छपवाते, उन्होंने गुप्त दान किया है। एक और बात, 2005 में इसी दानदाता ने बद्रीनाथ मंदिर के गर्भगृह को भी सोने से जड़वाने का काम कराया था। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। बीकेटीसी का आरोप है कि ऐसे आरोप सिर्फ केदारनाथ धाम की इमेज बिगाड़ने के लिए लगाए जा रहे हैं। क्या 23 किलो सोना पूरी प्रक्रियाओं का पालन करके लगा है या नहीं लगा है, और वो लगा है तो कितना शुद्ध है उसकी जांच क्या आपने जो भारत सरकार की वैध संस्थाएं जैसे MMTC भारत सरकार की जो मेटल्स पर जो सबसे बड़ा काम करने वाली संस्था है, क्या उस संस्था से या ऑथराइज संस्था से उस सोने की जांच करा करके लगाया है कि नहीं लगाया है? अगर नहीं लगाया है और उसके स्वरूप में परिवर्तन हो गया है, सरकार का बर्डन ऑफ प्रूफ मंदिर समिति पर है और मंदिर समिति की नहीं सरकार की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि पूरे
विश्व के करोड़ों सनातन धर्मावलंबियों की आस्था का प्रश्न है। एक दानी दाता ने निस्वार्थ भावना के साथ में, पावन भावना के साथ में, पवित्र भावना के साथ में वहां पर दान दिया है, स्वर्ण मंडित कराया है गर्भगृह को, और उस पर इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाना ये बिल्कुल एक बहुत ही निम्न स्तर की सोच है। और आप जानते हैं कि बद्री केदारनाथ धाम में विगत वर्षों से और इस वर्ष भी बड़ी भारी संख्या में देश विदेश से तीर्थयात्री श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। एक नया कीर्तिमान वहां पर यात्रियों की संख्या का हो रहा है। तो ये सारी चीजें कुछ लोगों को रास नहीं आ रही हैं और वो राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर के एक षड्यंत्र के तहत धाम की बदनामी करने के लिए, वहां पर अव्यवस्थाएं पैदा करने के लिए इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या केदारनाथ धाम में गोल्ड स्कैम पर शुद्ध देसी पॉलिटिक्स हो रही है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसे समझने की जरूरत है। 2022 में आईआईटी रुड़की, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान यानी सीबीआरई और एएसआई की 6 सदस्यों वाली टीम ने गर्भगृह की जांच की और फिर दानदाता लकी परिवार को स्वर्ण मंडित करने की परमिशन दी। इनकी देखरेख में गर्भगृह की नाप की गई और चांदी की परत को हटाया गया, जिन्हें एक दानदाता ने 2017 में लगवाया था। फिर कैसे भगवान केदार को सोने से जगमग किया गया, वो भी समझिए। महाराष्ट्र में तांबे की प्लेटों पर सोने की परत चढ़ाई गई। मुंबई से इन्हें दिल्ली लाया गया, फिर हवाई जहाज से गौरीकुंड लाया गया। 23 अक्टूबर की शाम खच्चरों में लाद कर कड़ी सुरक्षा में केदारनाथ धाम पहुंचाया गया, जहां सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में एक कमरे में रखवाया गया। केदारनाथ धाम के गर्भगृह को स्वर्ण जड़ित करने में 42 दिन लगे। 13 सितंबर 2022 को यह काम पूरा हुआ। अब सोना सोना चिल्लाकर केदारनाथ को नए विवाद में घसीटा जा रहा है। कांग्रेस के टारगेट पर बीजेपी है, जबकि इसे लगाने की इजाजत देने से लेकर बाकी काम बीकेटीसी का है। भारतीय जनता पार्टी को ये साफ विश्वास हो गया है कि भगवान नहीं है, इसलिए भगवान के साथ भी धोखेबाजी करने में उनको कोई कष्ट और कोई दुख नहीं होता। केदार को इन्होंने प्रयोग की भूमि बना दिया है। जो कभी हमारे बाबा केदारनाथ शांति के लिए, आध्यात्म के लिए और जो त्याग के लिए माने जाते थे वो बाबा, उनको ऐश्वर्य के रूप में उस धरती को त्याग की सफ़ेद, मतलब जो बर्फ से वैसे ही सफ़ेद रहती है जो भूमि, जो भस्म जिनका आभूषण है भगवान शिव का और बाबा केदारनाथ जी का, उनको स्वर्ण मंडित करने के पीछे इनके इरादे नेक नहीं है। किसी दानदाता का अपमान करने का किसी को अधिकार नहीं है और दानदाता द्वारा स्वयं बनाया गया है, उसके द्वारा स्वयं चढ़ाया गया है। और ये भी सत्य है कि पीतल के साथ ही सोना का जुड़ा हो सकता है। पीतल के बिना सोना किसी धातु पर जुड़ नहीं सकता है। तो स्वाभाविक रूप से सोना का जो पक्ष है वो अपनी जगह है और पीतल का जो पक्ष है अपनी जगह है। केदारनाथ विवाद में अब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी कूद पड़े हैं। उन्होंने गर्भगृह में सोने की जगह पीतल की परत लगाने को आपराधिक मामला बताते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि करोड़ों भक्तों की आस्था से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। इस साल केदारनाथ धाम में 15 लाख यात्री आ चुके हैं, जो एक रिकॉर्ड है। सोने वाले विवाद के बीच भी श्रद्धालुओं का जोश हाई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।